अस्सलामुअलैकुम। आज हम UHS MD कैट 2025 का लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करेंगे। MCQ 172 लिखा है कि ऑल डैफोडिल्स आर प्लांट्स। ये हमारे साथ डैफोडिल्स बन गए और वो कह रहे हैं कि सारे डैफोडिल्स प्लांट्स हैं, तो ये प्लांट्स बन गए। और फिर उन्होंने लिखा है कि ऑल प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, और ये सारे प्लांट्स जो है ये लिविंग है। इसके बाद लिखा है सम लिविंग थिंग्स आर रियल, और कुछ लिविंग थिंग्स रियल है। तो ये हम इस तरह ड्रा करेंगे, ये रियल हो गए और लिविंग का ये हिस्सा रियल है। अब कंक्लूजन देखिए। कंक्लूजन नंबर फर्स्ट, सम डैफोडिल्स आर लिविंग थिंग्स। सम डैफोडिल्स आर लिविंग थिंग्स, ये वाला डैफोडिल है और ये पूरा जो है ये वाला ये लिविंग है। तो ये डैफोडिल लिविंग के अंदर आ रहे हैं, तो ये वाला कंक्लूजन ठीक है। नंबर सेकंड, सम लिविंग थिंग्स आर फ्लावर्स। क्वेश्चन में फ्लावर की बात नहीं की गई है, अपनी तरफ से आप कुछ ऐड नहीं करेंगे। जो चीज़ आपको दी गई है उसके मुताबिक आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये वाला फिर गलत है। और लास्ट में है ऑल डैफोडिल्स आर रियल, ये सारे डैफोडिल रियल है वो कह रहे हैं। अगर आप देखें यहाँ पर तो डैफोडिल और रियल का कोई ज़ाहिर ताल्लुक़ नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब है कि ये भी गलत है। सो यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन इज़ ए, पहला वाला कंक्लूजन सिर्फ ठीक है। MCQ 173, व्हाट विल कम नेक्स्ट। ये एक सीक्वेंस दिया गया है और आपसे पूछ रहा है कि नेक्स्ट क्या आएगा। पहले आप देखिए कि 1 4 2 5 3 6 4 7 और फिर मिसिंग है। यहाँ पर आप देखिए गौर से, तो ये 1 है और ये फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो यहाँ पर देखिए आप 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, और यहाँ 4 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद यहाँ पर आएगा 5। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, आंसर इज 5। MCQ 174, which of the following is the main cause of accidents involving equipment। आपसे पूछ रहा है कि एक्सीडेंट्स का मेन काज क्या है जिसमें इक्विपमेंट इन्वॉल्व हो। आप पहले देखें तो ओवर कॉन्फिडेंस, ये इंसान का हो सकता है यानी लिविंग थिंग का हो सकता है, इक्विपमेंट का नहीं। इनसफिशिएंट मेंटेनेंस, ये ठीक है, जब आप इक्विपमेंट की मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट्स का चांस बढ़ेगा। द करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ 175, which of the following is a result of poor design that could cause an accident in the workplace। पहले आप देखिए इक्विपमेंट फेलियर, ये डिज़ाइनिंग का मसला नहीं है। स्लिपरी सरफेस, ये भी डिज़ाइन का मसला नहीं है। इनसफिशेंट लाइटिंग, ये भी डिज़ाइन का मसला नहीं है। लास्ट में आप देखें तो अनप्लैन्ड वर्क लेआउट, ये पुअर डिज़ाइन है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। MCQ 176, the virus spreads rapidly in the town. It infected the people first day at, second day 16, third day 32. What will be the number of people infected on the next day। तो यहाँ पर आप देखिए 8 से 16 बना है, मल्टीप्लाई बाई 2, 16 से 32 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 32 को हम मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 64 आएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ 177, P एंड Q आर M's पेरेंट्स। ये P है एंड ये Q है और ये दोनों कपल है एंड दे आर द पेरेंट्स ऑफ M। ये M के पेरेंट्स हैं। अब देखिए उन्होंने फिर लिखा है कि M एंड N आर सिबलिंग्स। M का सिबलिंग N है, सही है। फिर लिखा है कि Q इज़ N's मदर। ये Q जो है ये इनकी माँ है, ये मदर है, तो डेफिनेटली ये M की भी मदर हो गई। और फिर पूछा है व्हाट इज़ P टू M। P M का क्या है, तो Q मदर बन गई और P फादर बन गया, तो P is the father of M and N। So the correct option is B। MCQ 178, Asad bought 50 packets of biscuit for Rs 500, 50 packets of biscuits, 50 biscuits for 500, और एक पैकेट 1 बिस्किट
पैकेट 1 पैकेट की कीमत बन जाएगी 500 बाई 50 और एक पैकेट की कीमत 10 रुपये बन गई। फिर लिखा है कि अनम बॉट 25 पैकेट्स ऑफ चिप्स फॉर द प्राइस ऑफ 1000। अनम ने क्या किया? अनम ने 25 चिप्स के पैकेट ख़रीदे 1000 के, तो 1 पैकेट चिप्स का कीमत होगा 1000 डिवाइडेड बाई 25, ये बन जाएगा 40। मतलब ये है कि चिप पैकेट की कीमत बराबर है 4 पैकेट बिस्किट की। यहाँ पर देखे आप, तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। MCQ 179, 1 एप्पल पाई हैज़ 10 स्लाइसेस। एक पाई है जिसमें 10 स्लाइसेस है, और फिर लिखा है एंड ईच एप्पल पाई फीड्स 5 पर्सन, और एक पाई 5 पर्सन्स को फीड करता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक पर्सन 2 स्लाइस खाता है। सही है। हेनरी इज़ हैविंग अ पार्टी विद 200 पीपल। अगर पीपल की तादाद 200 बन जाए, हाउ मेनी स्लाइसेस ऑफ पाई डज ही नीड? तो 200 को हम मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये 400 बन जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। MCQ 180, हाउ मेनी ट्रीज आर इन द ऑर्चर्ड? ये क्वेश्चन है। Which of the following statement below are needed to sufficiently answer this question? Number first, Ibrahim is a farmer and he looks after half of the trees in the orchard. इब्राहिम एक किसान है जो बाग में आधे दरख्तों की ख्याल रखता है। नंबर टू, 300 trees in the orchard are under Ibrahim's care. इब्राहिम 300 दरख्तों का ख्याल रखता है। तो अब देखें कि 300 दरख्तों की वो ख्याल रखता है, और ये 300 दरख्त हाफ है, तो टोटल दरख्त कितने हो गए? 600 हो गए। तो हमें दोनों इन्फॉर्मेशन चाहिए ताकि हम सफिशेंटली ये क्वेश्चन आंसर कर सकें कि कितने दरख्त है सारे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ 1 and 2 आर नीडेड।